आज की वीडियो में स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नया सीखेंगे, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अच्छे स्टॉक से हमें अच्छे प्राइस उनकी बुरी खबर के साथ ही देखने को मिलेंगे। इसे मैं आपको एग्जांपल से सिखाने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले आ जाती है हमारी डेल्टा कॉर्प कंपनी, जिसमें गवर्नमेंट लेके आती है 28% जीएसटी गेमिंग और कसिनो इंडस्ट्री में, जिसमें ये होगा कि जब भी आप डिपॉजिट करोगे आपको 28% जीएसटी देनी पड़ेगी। तो इससे ये था कि इससे नया कस्टमर नहीं आएगा, क्योंकि 28% एक्स्ट्रा कोई भी पे नहीं करना चाहता है। तो ये नेगेटिव न्यूज़ होती है इस कंपनी के बारे में। फिर दूसरी नेगेटिव न्यूज़ हमें देखने को मिलती है पेटीएम में, जिसमें आरबीआई एक्शन ले लेती है पेटीएम पे कि उनका जो पेटीएम पेमेंट बैंक है उनका लाइसेंस रद्द कर देती है, जिसकी वजह से हमें पेटीएम में भी काफ़ी उनके शेयर प्राइस में गिरावट देखने को मिल जाती है। अब मेन ये है कि जब भी किसी कंपनी में नेगेटिव न्यूज़ आती है तो हमें ये देखना है कि उस नेगेटिव न्यूज़ से कंपनी में कितना इम्पैक्ट पड़ेगा और क्या वो लॉन्ग टर्म के लिए भी इम्पैक्ट पड़ेगा। अब जैसे कि यहाँ पे 28% जीएसटी आ गया, पेटीएम का जो पेमेंट बैंक का लाइसेंस है वो रद्द हो गया। तो ये सब मैं आपको चार्ट से थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डेल्टा कॉर्प से स्टार्ट कर लेते हैं। अब ये देखिए, ये जो शेयर प्राइस है 220 रुपए के नियर आता है और इस तरीके की कुछ न्यूज हमें देखने को मिलती है। और ये देखिए आपको यहाँ पे लोअर सर्किट देखने को मिल जाएगा। फिर ये 175 तक कुछ टाइम तक रहता है और उसके बाद ये फिर से गिर के आ जाता है 130 रुपए के नियर। अब देखिए नेगेटिव न्यूज क्या थी कि 28% जीएसटी हमें डिपॉजिट में देना। अब देखिए आपको एक चीज मैं बता देता हूँ, जो कसिनो है, मतलब इनका जो कसिनो का बिजनेस है, वहां पे लोग शौक के लिए आते हैं और कमाने के लिए भी आते हैं, ये बात सच है, ठीक है। और शौक होता है बड़े बड़े लोगों का, और जो गरीब है वो उनकी तो मजबूरी होती है भैया अमीर बनने के लिए वो कहते हैं। तो अब देखिए, क्या आपको ऐसा लगता है कि जीएसटी जो है 28% जीएसटी वो देने में कस्टमर कम हो जाएंगे? देखो जो अमीर है उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है और वो शौक के लिए आते हैं। जैसे कोई घूमने के लिए आया है तो उन्होंने कहा कि चलो 28% जीएसटी हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। मतलब बहुत तरीके की चीजें होती हैं। तो ये देखिए सबसे पहले तो 175 रुपए का नियर आ जाता है, फिर उसके बाद ये 130 रुपए के नियर आता है और ये 100 रुपए के नियर भी आ जाता है। और अब देखिए 130 रुपए के नियर फिर से आ गया। मतलब जिसने एकदम यहाँ पे लो पे खरीदा था 130 पे, तो ये देखिए 150 भी जाता है, क्योंकि कई बार न्यूज आ रही थी कि ये जीएसटी कम हो सकता है, हट सकता है। फिर दोबारा से ये 100 मतलब 100 के नियर आ जाता है और ये फिर से देखो 130 चले जाता है और कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है। मतलब लोग अभी भी आ रहे हैं, खेल रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि लोग अभी भी गेमिंग इंडस्ट्री में क्या कर रहे हैं, 28% जीएसटी कुछ कंपनी अपनी तरफ से दे रही है, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए ऑफर लाए जाते हैं और कस्टमर भी जिस वजह से क्या होता है आ जाता है, ठीक है। क्या 28% जीएसटी से हमारी जो कंपनी है वो बंद हो जाएगी अगर ये लग जाएगा? तो पहले तो ये देखो, ठीक है। तो अच्छा, जिन्होंने अच्छा ऑब्जर्व करा और जिन्होंने यहाँ 100 के नियर लेने की कोशिश की, यहाँ पे छोटा सा उसे प्रॉफिट मिला, ज्यादा बड़ा नहीं, ठीक है। फिर आ जाते हैं पेटीएम पेमेंट बैंक में। अब पेटीएम पेमेंट बैंक का मतलब पेटीएम में आ जाते हैं, जिनमें पेटीएम पेमेंट बैंक को जिसका लाइसेंस रद्द कर देते हैं किस वजह से, क्योंकि वो आरबीआई की रूल्स को अच्छे से फॉलो नहीं कर रहा था और बहुत नेगेटिव न्यूज में देखने को मिलती है। तो क्या पेटीएम का सिर्फ एक ही बिजनेस है क्या पेटीएम बैंक? ये बताओ, ठीक है। पेटीएम का क्या एक ही बिजनेस है पेटीएम पेमेंट बैंक का? नहीं है ना, उसके और भी बिजनेस है और भी काम है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमें तकरीबन 800-700 रुपए के नियर प्राइस देखने को मिल जाता है, क्योंकि 2000 से गिर के आता है और यहाँ पे 700-800 पे स्टेबल हो जाता है। फिर जब ये न्यूज आती है तो ये देखिए 312 रुपए तक आ जाता है लोअर सर्किट लेते हुए। आप सोच के देखो, लोअर सर्किट लेते हुए ये इतना अट्रैक्टिव प्राइस यहाँ पे आ जाता है कि यहाँ पे अगर किसी ने बाई किया था तो उसका पैसा डबल है आज। तो पेटीएम पेमेंट बैंक का लाइसेंस रद्द हुआ। पेटीएम तो हमारा चल ही रहा है ना, वॉलेट चल रहा है उनका, पेटीएम मनी है, कितनी चीजें उनकी हैं जो चल रही है, ठीक है। पेटीएम के बहुत सारे फ्लाइट का है, मतलब आपका टिकट बुकिंग का है, यूपीआई है, वॉलेट है, बहुत सारी चीजें हैं। तो वो जो चीजें चल रही थी, हाँ शायद वॉलेट में भी एक्शन लिया था, लेकिन आपका पेटीएम मनी था जिसमें हम म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स का भी काम कर सकते थे। तो ये सारी चीजें थी। तो क्या पेटीएम का बिजनेस बंद हो रहा था? नहीं हो रहा था। तो ये देखिए जहाँ पे जिसने भी नेगेटिव न्यूज का बेनिफिट लिया एकदम लो पे आके, मतलब देखो कि और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो यही चीजें स्टॉक में हमें अच्छे प्राइस तभी देखने को मिलेंगे जब उनमें नेगेटिव न्यूज होगी। अब ये देखिए जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, ये 200 के ऊपर चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे करते ही 100 तक आ गया। बताओ 50% डाउन हो गया, लेकिन यहाँ पे 100 के नियर जिसने उठाया उसे तो 20% दे गया कुछ ही टाइम में, ज्यादा टाइम नहीं लगा। कि आपको अच्छे प्राइस बुरी खबरों के साथ ही देखने को मिलेंगे। किसी स्टॉक्स की बात करो, बाकी कोरोना वरोना और आपकी किसी 2-3 देशों के बीच की लड़ाई है तो बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज है, तो वो उनका इम्पैक्ट को आपको सभी में देखने को मिल जाएगा। लेकिन कुछ पर्टिकुलर स्टॉक में जो नेगेटिव न्यूज आती है उसका बेनिफिट आप कैसे ले सकते हो और कितना फर्क पड़ेगा, ये सब हमें देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और ऐसे स्टॉक्स में भी हमें लिमिटेड अमाउंट ही लगाना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव न्यूज और कितनी नेगेटिव हो सकती है ये आप जब स्टॉक मार्केट को टाइम दोगे और सीखने की जितनी ज्यादा कोशिश करोगे, आप धीरे धीरे करके यहाँ से प्रॉफिट लेना सीख जाओगे। यहाँ पे टिकना है आपको। जिस दिन आपने शेयर मार्केट में मतलब टिकना और कुछ टाइम के लिए आप सीखते रहे और
प्रॉफिट धीरे धीरे करके लेते रहे तो 4-5 साल में आपको इतनी नॉलेज गेन हो जाएगी कि आप अच्छा प्रॉफिट लेना सीख जाओगे और आपका जो पोर्टफोलियो वो भी इंक्रीज करेगा। आई होप मैं आपको शायद अच्छे से समझा पाया हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट जरूर कर देना, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करा करो और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।